कवि, गीतकार और लेखक गोपाल दास नीरज की छठी पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक उपेंद्र राय ने जावेद अख्तर को महाकवि नीरज सम्मान 2024 से सम्मानित किया। इस दौरान जावेद अख्तर को सीएमडी उपेंद्र राय ने 1 लाख रुपए का चेक सम्मान स्वरूप सौंपा। कार्यक्रम की शुरुआत पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंच पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय, फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर, पटकथा लेखक तथा फिल्मकार रूमी जाफरी, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के अलावा राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। वहीं पुरस्कार ग्रहण करने के बाद जावेद अख्तर ने श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बहुत आभारी हूं आप सबका, जो मुझे यहाँ इतनी इज्जत और सम्मान मिला, मुझे यहाँ पुरस्कृत किया गया। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-3 आदमी रहे हैं जिनके मैं पैर छूता हूँ, उनमें से एक नीरज जी थे। नीरज जी हिंदुस्तान के और नीरज जी को पलके बिछा के क्यों लोगों ने स्वागत किया, कि वो तो हिंदुस्तानी ही के राइटर थे। बड़ा आदमी किसी भी काम को हाथ लगाता है तो काम को बड़ा कर देता है। आप जरा देखिए उनके गीत कैसे बताएं, प्यार में हमको क्या क्या खेल दिखाए, यूं शर्माई हमसे किस्मत, खुद से हम शर्माए। तो शायरी है। बता दें कि काव्यांजलि और नीरज सम्मान समारोह का आयोजन भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, एमडी एवं एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय और गोपाल दास नीरज के पुत्र मृगांक प्रभाकर की ओर से किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रेस क्लब के अलावा हिंदी अकादमी और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट भी शामिल रहे। सीएमडी उपेंद्र राय इस ट्रस्ट के संरक्षक हैं। इस मौके पर उपेंद्र राय ने सभी को धन्यवाद देते हुए महाकवि गोपाल दास नीरज से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। और हर बार मैं नीरज साहब के जीवन से जुड़ा कोई एक अनूठा किस्सा, अनूठा पहलू सुनाता हूँ। नीरज साहब के बारे में हो सकता है जो लोग गहराई से पढ़े हैं उन्हें पता है कि नीरज साहब बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, कमाल के एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एक बड़े गहरे दोस्त थे, डॉक्टर थे। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो उनकी रिपोर्ट आई, पैट स्कैन आया, तो डॉक्टर साहब बड़े डिमोरलाइज थे। तो नीरज साहब ने कहा कि तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे। तो कुंडली नीरज साहब ने देखी और कहा कि तुम्हें कैंसर, कर्क रोग जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह से चेकअप कराया है, दिल्ली में रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से दोबारा कराओ, और अगर तुम्हें कर्क रोग दोबारा निकल आया तो मैं जीवन में कुंडली देखना छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कभी कुंडली नहीं देखूंगा। उन्होंने दोबारा चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो नीरज साहब गुणों की भरमार थे, गुणों की खान थे। और आज जावेद अख्तर साहब को इस मंच से सम्मानित किया गया, तो सही अर्थों में पिछले साल अन्नू कपूर साहब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई और जावेद अख्तर साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ वक्ताओं से जो प्रभावित हुआ हूं उसमें ओशो आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले लेता हूं। दूसरे नंबर पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूं, और तीसरे नंबर पर मैं जावेद साहब का नाम लेता हूं कि उनकी भी जो वाक कला है, जो मर्मज्ञता है विषय के बारे में, वो कमाल की है। और चौथे नंबर पर मैं अपने बड़े भाई कुमार विश्वास का नाम लेता हूं। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि पिछले साल से मैंने अन्नू कपूर साहब को अंताक्षरी में तो देखा था। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, वो अन्नू कपूर साहब जब अंताक्षरी करते थे तो वहां गई थी पार्टिसिपेट करने, उनसे मिलने ही आई हैं। तो अन्नू कपूर साहब ने जो पिछले साल जो अपना उद्बोधन और संबोधन दिया था वो भी बहुत कमाल का है। और हाल फिलहाल में किसी के संबोधन से प्रभावित हुआ हूं तो वो अन्नू कपूर जी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएमडी उपेंद्र राय की ओर से महाकवि गोपाल दास नीरज की स्मृति में पहले भी कार्यक्रम कराए गए हैं। बीते साल उन्होंने काव्यांजलि सम्मान समारोह के दौरान अभिनेता अन्नू कपूर को गोपाल दास नीरज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया था।